हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो सकता है तो थोड़ा कोई बात नहीं। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्या, हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच एच सिग्नलिंग भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच एच सिग्नलिंग। ठीक है, एच एच सिग्नलिंग, एच एच सिग्नलिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नलिंग की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब कि ये पड़ोसियों से कुछ कहता है। ठीक है, यानी अपने आसपास की सेल को सिग्नलिंग, आसपास की जो सेल होती है उनमें उनको अपना सिग्नलिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला। ठीक है, इसको सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया था, इसको सबसे पहले ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया गया था। किसमें, ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया गया था। ये ह्यूमन यानी कि ये जो वर्टिब्रेट है, इसमें किसी भी वर्टिब्रेट में ये 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो 3 तरह के एच एच प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है सोनिक हेजहॉग, जिसको हम लोग एस एच एच कहते हैं। ठीक है, ये है आपका सोनिक हेजहॉग, जिसे एस एच एच कहते हैं। दूसरा है आपका डेजर्ट हेजहॉग, जिसको हम लोग डी एच एच कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट हेजहॉग। और तीसरा है आपका इंडियन हेजहॉग, जिसको हम लोग आई एच एच कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग का सोनिक हेजहॉग है वो ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, ड्रोसोफिला में। ठीक है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। और इतने तरह के जो हेजहॉग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग का मेन फोकस रहने वाला है एस एच एच यानी सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग के बारे में। तो हम लोग सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें सोनिक हेजहॉग से, यानी एस एच एच से। एस एच एच किस में पाया गया है, ड्रोसोफिला में। ये एक 45 किलो डाल्टन का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका होता है ऑटो प्रोटियोलाइसिस, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और ये 2 पार्ट्स में क्लीव होता है। ठीक है, और ओवरऑल ये 45 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूल है जिसका ऑटो प्रोटियोलाइसिस होता है। ठीक है, ऑटो प्रोटियोलाइसिस होता है और ये 2 पार्ट्स में क्लीव होता है, 2 पार्ट्स में क्लीव होता है। एक पार्ट होता है आपका 19 किलो डाल्टन का और दूसरा पार्ट होता है आपका 26 किलो डाल्टन का। ठीक है, एक पार्ट होता है आपका 19 किलो डाल्टन का और दूसरा पार्ट होता है आपका 26 किलो डाल्टन का। ठीक है, तो जो 96 किलो डाल्टन है ये आपका एन टर्मिनाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एस एच एच एन। और जो आपका 26 किलो डाल्टन का है उसे हम लोग कहते हैं एस एच एच सी। तो ये सी टर्मिनाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन टर्मिनाई को। तो जो भी सिग्नलिंग पाथवे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करेगा वो ये एस एच एच एन टर्मिनाई करेगा। ठीक है, तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, एस एच एन एन। ये आपका किसी भी तरह का सिग्नलिंग का काम करेगा। तो यही सिग्नलिंग को रिसीव, यही एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है। ठीक है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में ये इसमें एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग में इसमें क्या ऐड होगा, कोलेस्ट्रॉल, ओहो सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल मोइटी का एडिशन होगा, कोलेस्ट्रॉल मोइटी। ठीक है, इसकी कोलेस्ट्रॉल मोइटी का एडिशन होगा कहाँ पे, सी टर्मिनाई पे। ठीक है, इसके सी टर्मिनाई पे। और क्या होता है, सी टर्मिनाई पे, और इसमें पाल्मेटाइलेशन होता है, यानी पाल्मेटिक एसिड का एडिशन होता है, ताकि ये इन दोनों का एडिशन क्यों होता है, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लंबी दूरी तय कर सके और स्टेबल रह सके। पाल्मेटाइलेशन होता है यानी कि पाल्मेटिक एसिड का एडिशन होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये एन टर्मिनाई पे होता है। ठीक है, एन टर्मिनाई पे होता है। तो ये हो गया इनका मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है, ताकि स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, स्टेबिलिटी ला सके, स्टेबिलिटी ला सके कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। ठीक है,
और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट हो सके, इसका क्या हो सके, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब एस एच सिग्नलिंग प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, और जब एस एच सिग्नलिंग प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है। तो ये हम लोगों ने अब तक क्या देखा, अब तक हम लोगों ने सिग्नलिंग यानी सोनिक हेजहॉग के बारे में देखा। अब हम लोग सोनिक हेजहॉग का फंक्शनिंग देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो दो कंडीशन होती है आपके पास। एक कंडीशन होती है जब आपका जो हेजहॉग मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब हेजहॉग मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब हेजहॉग मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, लेकिन ये रुक जाइए। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। अब दो कंडीशन होती है, व्हेन एस एच प्रेजेंट और जब एस एच एब्सेंट हो। तो इन दोनों कंडीशन में कैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फंक्शन करता है हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जब जो हम लोग का ये जो सोनिक हेजहॉग है, ठीक है, तो ये हम लोगों की मेम्ब्रेन है, ये हम लोगों की क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हुई हम लोग की मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जो कि 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और यही सोनिक हेजहॉग को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, ये है रिसेप्टर जो कि क्या है, जो कि 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं पैच्ड। ठीक है, पैच्ड होता है PTCH। ठीक है, इसको हम लोग पैच्ड कहते हैं। ये रिसेप्टर है 12 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये पैच्ड रिसेप्टर जब वो सोनिक हेजहॉग नहीं होगा, उस कंडीशन में ये एक इंटरनल वेजाइकल होता है जिसके पास एक रिसेप्टर होता है 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन का। ठीक है, इसके पास एक रिसेप्टर होता है 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंड। ठीक है, क्या कहते हैं, स्मूथ एंड, इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंड। तो इसको इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, इसको इनहिबिट करने का काम करता है। और कब करता है, जब एसएच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट नहीं है। तो इसके इनहिबिट करने से जो स्मूथ एंड जब इनहिबिट हो जाता है, तो एक सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वो सेरीन थ्रियोनिन काइनेज सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है, जो उसको क्या कहते हैं, जो कि GSK3 होता है, PKA होता है, PKA और CK। ठीक है, 1, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या करता है, इसको फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेट करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, ये सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है। और किसको फॉस्फोराइलेट करता है, कोस्टल, जो कि माइक्रोट्रिब्यूल एसोसिएटेड काइनेज होता है, कोस्टल 2, और फ्यूज्ड को। ठीक है, फ्यूज्ड को। तो जब इनका फॉस्फोराइलेशन, ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इनका कैटेलाइज होता है, और CI होता है क्यूबिटस इंटरप्टस, ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, क्या है, क्यूबिटस इंटरप्टस। ठीक है, ये है आप लोगों का एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जो सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको फॉस्फोराइलेट करने का काम करता है। और जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो जो हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल है जो क्यूबिटस इंटरप्टस, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो दो फॉर्म में फंक्शन करता है। अगर उसका क्लीव फॉर्म होगा तो वो इनएक्टिवेटर यानी इनहिबिटर की तरह काम करेगा, और अगर उसका ओरिजिनल फॉर्मेट होगा विदाउट प्रोटियोलिसिस, तो वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो जब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसका CI का आपका क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या होता है, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। और ये एक तरह का किसकी तरह फंक्शन करता है, ये जब ये न्यूक्लियस में जाता है, ये आपका न्यूक्लियस है, और जब ये न्यूक्लियस में जाता है, तो ये एक तरह का कैसा फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है रिप्रेसर की तरह। ठीक है, किसकी तरह फंक्शन करता है, इसका सी टर्मिनाई पे इसका वो हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, सॉरी, सी टर्मिनाई पे इसका क्लीवेज हो जाता है, और हम लोग इसको टर्निकेटेड कहते हैं। ठीक है, टर्निकेटेड। तो ये फिर कैसा, जब ऐसा हो जाता है, जब वो सी टर्मिनाई पे क्लीवेज हो जाता है, तो ये कैसा फंक्शन करता है, रिप्रेसर की तरह। ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जब जाता है, सी टर्मिनाई इस पर टर्निकेट हो जाता है, तो ये किसकी तरह से काम करता है, नो रिप्रेसर की तरह काम करता है, और कोई भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है और किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो नो रिस्पॉन्स। ठीक है,
नो रिस्पॉन्स। तो ये वो कंडीशन थी जब आपका प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जब आपका प्रेजेंट ना हो एसएचएस सिग्नलिंग। अब हम लोग देखेंगे जब एसएच सिग्नलिंग प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। ये आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रिसीव किया गया, ठीक है, रिसेप्टर के द्वारा। अब क्या होता है, जैसे ही ये रिसीव होता है इसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है, और ये जो हम लोग का मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर है, जिसे हम लोग पैच्ड कहते हैं, ये डिग्रेडेशन हो जाता है। इसका एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोस्ड एंड डिग्रेडेशन एंडोसाइटोज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। ये आपका PTCH यानी पैच्ड का डिग्रेडेशन हो जाता है। जब इसका डिग्रेडेशन हो जाता है तो इसके द्वारा जो इनहिबिशन लगा था स्मूथ एंड पे वो हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्मूथ एंड है जो कि 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन है, इस पे जो इनहिबिशन लगा था वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है, ये जब इनहिबिशन हट जाता है तो ये ट्रैवल करके मेम्ब्रेन पे जाता है और मेम्ब्रेन से फ्यूज होके मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर एक्सप्रेस करेगा। इस पे एक्सप्रेस करते ही आपका क्या होगा, इस पे एक्सप्रेस करते ही जो हम लोग का सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है वो इसका फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, ठीक है। जो हम लोग के सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स थे वो इसका फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, GSK3 का और PKA जो सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, प्रोटीन्स हैं, वो इसका फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, CK1। ये सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स इसका फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। इस फॉस्फोराइलेशन से जो CI है, जो हम लोग का CI है, उसका प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा, इसका प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा, और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में जो है न्यूक्लियस में जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा और जो सेल है वो रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। तो जो सेल है हम लोग की वो रिस्पॉन्स शो करेगी। तो ये था आज का हम लोगों का SHS सिग्नलिंग पाथवे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।